हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। दुआ करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो आज जो रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं वो है जी मटन यखनी पुलाव। तो बहुत ही सिंपल वे में मैं बनाऊंगी और अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है ये जो है, ये 2 गिलास हमने जो है चावल लिए हैं। इनको हमने 10 से 15 मिनट पहले जो है भिगो के रखा हुआ है। और ये जी माशाल्लाह से हाफ के जी जो है, आधा किलो जो है ये हमने मटन लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, इसको मटन को जो है वो नमक और काली मिर्च का पाउडर डालकर और 2 से 3 जो लहसुन के पीस डाल के, तो ये देखिए हमने बॉईल कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह से सॉफ्ट हो चुका है और इसकी यखनी भी हमने ले ली है। तो ये आगे आपको बताएंगे कि कैसे यूज़ करेंगे। और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हमने जी प्याज ले लिए हैं, इनको काट लिया है, और साथ कड़ी पत्ता, ये इसमें लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा है जो हम अभी रेसिपी का आगाज़ करते हैं और आपका इनका इस्तेमाल करके दिखाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल लिया है मैंने जी। तो अब हम इनमें जो है डालेंगे जी अपने मसाले जो हैं, जैसे कड़ी पत्ता है और ये देखें दूसरे जो हैं ये लौंग है, काली मिर्च है और ज़ीरा है, और साथ ही इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इनको लाइट ब्राउन होने तक जो है हम पकाएंगे जी। तो ये देखिए लाइट ब्राउन जो है हमारे प्याज हो रहे हैं। इनको थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। और इसमें फिर हम डालेंगे जी टमाटर, 1 अदद मैंने लिया है, उसको काट लिया है, वो ऐड करेंगे। साथ में हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें मैं जो है वो ऐसी लंबी डालती हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो मिर्च लाइक नहीं करते, तो जब वो फिर इस तरह से वो आसानी से इनको निकाल सकते हैं। और साथ हमने मसाले लिए हैं, इनमें गरम मसाला पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और नमक है। ये सब हस्बे जायका आपने ले लेने हैं। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से प्याज जो है अब हमारा ब्राउन हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और मसाले ऐड करते हैं। ये बेहतरीन कलर है पुलाव के लिए, आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना है। एक तो उससे जो है थोड़ा सा पुलाव का जायका वो भी थोड़ा सा कड़वा हो जाता है, कड़वाहट सी आती है। और डार्क में आपने बिल्कुल जो है वो प्याज फ्राई नहीं कर जी। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए इसमें मटन डालते हैं। यखनी अभी आपने रखने नहीं है, सिर्फ मटन आपने डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। और 1 चम्मच जो है यखनी का डाल दें और इसको ढक के रख दें कि ये 2 से 3 मिनट में जो है ये टमाटर और ये सारे मसाले भी गल जाएं और ये सारे के सारे जो है वो मटन में अच्छी तरह से जो है वो डिज़ोल्व हो जाए और इनका फ्लेवर निकल आए। तो अब हम इसको ढक के रखते हैं 2 से 3 मिनट के लिए जी। व्यूवर्स, मैंने आपको रेसिपी के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने 2 गिलास जो है वो चावलों का लिया है। इनको मैंने रेसिपी स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट के लिए मैंने भिगो के रखा था। तो ये देखें जो यखनी ली थी मैंने, वो 2 गिलास मैंने इधर डाल दी है। तो 2 गिलास जो है हमारे पास चावल हैं। तो हमने ये ख्याल रखना है कि चावल चूँकि भीगे हुए हैं, तो ये देखें चावल सॉफ्ट हो चुके होते हैं ना भीग के, तो ये सख्ती उनमें पहले जैसी नहीं रहती। तो आपने कोशिश करनी है कि पानी जो है बिल्कुल सही मिकदार में डालें ताकि आपके चावल जो है वो चिपके ना, बल्कि अच्छी तरह से खिले खिले पके। तो 2 गिलास जो है ये मैंने यखनी डाली है। इसमें जो है वो 1 गिलास जो है वो मैं सिर्फ पानी का ऐड करूँगी। यानी कि जो लोग अक्सर तो बनाते हैं ना कि 2 गिलास अगर चावल हैं तो 4 गिलास पानी के डालने हैं, लेकिन अगर आपके पास 15 से 20 मिनट पहले चावल भीगे हुए हैं तो आप जो है वो पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे। तो 2 गिलास चावल हैं भीगे हुए, तो हमने इसमें 2 गिलास यखनी जो है ये हमारे पास आ गई है। तो 1 गिलास जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसमें पानी का मज़ीद ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे चावल भीगे हुए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से जो है हमारा जो ये मसाला है ये भी भून के तैयार होने वाला है। तो 1 अदद मेरे पास आलू पड़ा था फ्रिज में हाफ बॉयल, तो वो भी मैंने डाल लिया है। मेरा बच्चा शौक से, छोटा बेटा खाता है शौक से, तो आप इसमें आलू भी 1 अदद डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे शौक से खाते हैं। तो इनको हमने 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भून लेना है ताकि उसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाए। इसकी जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना इसमें लज्जत जो है इसका जायका बढ़ेगा जी। तो ये देखें जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से घी अच्छी तरह से जो है ऊपर आ चुका है।
और इसकी बड़ी शानदार बेहतरीन इसकी जो है वो भुनाई हो चुकी है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो यखनी हम इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके पानी के बॉयल होने का हम इंतज़ार करते हैं जी। तो ये देखें जी, चावलों का पानी हमने गिरा दिया है। चावल इसी तरह से अच्छे तरह से साफ़ होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के चावल अगर आप बासमती राइस लेंगे तो वो बहुत अच्छे इंशाल्लाह से बनेंगे। तो ये देखें कितने अच्छे धुल के साफ़ हो चुके हैं। तो अब हम इनको जो है पानी बॉयल होने का वेट कर रहे हैं, तो हम इनको कढ़ाई में डालते हैं जी। ये देखें जी, पानी जो है हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। तो ये थोड़ा सा और अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो हम चावल डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चावल जो हैं वो आप जो हैं वो कोशिश करें कि एक भी आपका चावल जो है बर्तन में ना रह जाए, सारे के सारे कढ़ाई में डाल दें जी। तो अब आपने इनको चावलों को ये देखें इस तरह से इनका चम्मच हिला के मिक्स कर दिया है। और उसके बाद आपने इनको आधा ढक्कन लगा के जो है वो पकने के लिए रख देना है जी। तो व्यूअर्स ये देखें चावल जो है हमारे दम लगाने के लिए अब रेडी हैं। तो इनको ये देखें माशाल्लाह से कैसे खिले खिले हैं। इनमें चावल जो है वो बिल्कुल पानी जो है हमने सही क्वांटिटी में डाला है, तो इसी का ये रिज़ल्ट है। तो अभी हम थोड़ा सा इसका पानी और खुश करेंगे और फिर आपको दम लगा के दिखाते हैं जी। तो व्यूअर्स ये देखें जब आपके चावलों की ये कंडीशन हो जाए, पानी इस तरह से खुश्क हो जाए, यानी कि साइडों पे एक्स्ट्रा पानी ना हो, तो ये दम लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपने ये देखें इसका दम ऐसे लगाना है। ये देखें ये कढ़ाई का ढक्कन जो है इस पर मैंने दम लगाया है। तो अब ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम पढ़ के जो है वो ढक देते हैं। और ये 10 से 15 मिनट का ये है, इसको हम दम लगाएंगे। और हमने जो है ये हल्की आंच पे लगाना है, तेज़ आंच पे नहीं लगाएंगे जी। तो व्यूवर्स इसका टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो व्यूवर्स ये देखें माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत खिले खिले जो है हमारे जो है माशाल्लाह से मटन पुलाव रेडी है। ये देखें आप माशाल्लाह से। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो है मटन पुलाव जो है माशाल्लाह से रेडी हो गया है। बहुत ही इजी रेसिपी मैंने आपको बताई है। और देखें माशाल्लाह आप इसके चावल चेक करें, ये देखें माशाल्लाह एक एक चावल जो है माशाल्लाह देखें आप खिल के बनाएं। ये देखें माशाल्लाह से। और ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। आप इसको रायते के साथ सर्व करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और जो भी मेरी न्यू वीडियो आती है उसको आप लाइक करें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपसे इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।